आज हम फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर को ही देखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में हमने देखा था कि हम फ्रैक्शन मेथड देख रहे थे। तो उस फ्रैक्शन मेथड में 2 साल और 3 साल को देखना था। 2 साल तो बहुत आसान था, 3 साल पे थोड़ा केयर करना था। तो आज फिर से हम फ्रैक्शन मेथड के कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। किसी धनराशि का 8 से ही 1/3% वार्षिक दर पर किसी धनराशि का 8 से ही 1/3% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 91 रुपये है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 91 रुपये है। तो वह राशि क्या होगी? चलिए, आर बराबर क्या दिया हुआ है? 8 से ही 1/3। कैलकुलेट करेंगे। समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। इसका होता है 8 से ही 1/3 का 1/12। 2 वर्ष है तो स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर 144। तो ये 44 144 क्या है? प्रिंसिपल कितने वर्षों का? 2। तो 2 वर्ष करेंगे 1/12। तो ये हुआ 12 और इसका भी 1/12। तो ये भी हुआ 12। और हम जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? ब्याज पर ब्याज। पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसके पहले क्या है? 12 ब्याज है। इसके पहले 12 क्या है? ब्याज। तो इस ब्याज पर भी ब्याज दिया जाएगा। तो इस ब्याज का 1/12 ब्याज देंगे तो 12 का 1/12 होता है 1। तो पहले वर्ष का ब्याज 12 और दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 13। प्रश्न ने बोला दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? तो दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितने यूनिट है? 13। और कितना? 91 रुपये है। तो 13 यूनिट बराबर 91। तो 1 यूनिट बराबर 7। 1 यूनिट बराबर 7। तो प्रिंसिपल कितना था? तो 144 यूनिट। 144 गुणे 7। 7 चौके 28 की 8 हासिल 2। 7 चौके 28 और 2 30। 7 एकम 7। 7 और 3 10। तो उत्तर प्रिंसिपल अमाउंट क्या था? तो उत्तर 1008 था। तो यहाँ इस मेथड से एक चीज समझ में है कि 2 वर्ष का निकालना बहुत आसान है। तकलीफ थोड़ी सी किसमें होती है? 3 वर्षों में। तो प्रैक्टिस हम लोग 3 वर्षों की ज़्यादा करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ दिक्कतें हो रही हैं तो उसकी प्रैक्टिस हमको ज़्यादा करनी है। चलिए 3 वर्षों का देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर पर किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर पर इसके 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, इसके तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, क्या वर्ड है? तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 84 रुपये है। कितने रुपए? 84। तो वह राशि क्या होगी? चलिए देखते हैं। आर 5% तो 1/20। समय कितना दिया है? 3 वर्ष। क्यूब करेंगे। 20 का क्यूब कितना होगा? 8000। ये 8000 क्या बन गया? प्रिंसिपल यूनिट। 3 वर्ष है ना, तो 3 वर्ष सेट करते हैं इस तरह से। पहले वर्ष का 1/20 तो 8000 का 1/20। 0 0 कटा 400। तो 400
400 और 400। प्रिंसिपल अमाउंट पर ब्याज 1/20, तो प्रिंसिपल था 8,000, उसका 1/20, 1/20, 1/20 किए तो 400, 400, 400। थोड़ा फास्ट करेंगे। दूसरे वर्ष पर ब्याज लेंगे, दूसरे वर्ष पर ब्याज, तो इसके पहले ब्याज कितना है? 400। इसके पहले ब्याज कितना है? 400। 400 पर फिर ब्याज, ब्याज पे ब्याज 1/20, तो 400 का 1/20 कितना होता है? 20। दूसरे वर्ष से पहले 400 का 1/20 करेंगे, कितना आएगा? 20। अब तीसरे वर्ष में आते हैं, तो तीसरे वर्ष में आने से पहले, तीसरे वर्ष में आने से पहले कितने ब्याज नजर आ रहे हैं? 1, 2, 3। तीसरे वर्ष में आने से पहले 3 ब्याज नजर आ रहे हैं, तो इन तीनों पर, तीसरे वर्ष में आने से पहले 3 ब्याज नजर आ रहे हैं, तो इन तीनों पर 1/20 का ब्याज लगेगा। तो इसका 1/20 लगाएंगे तो कितना होगा? 20। इसका 1/20 लगाएंगे तो कितना होगा? 1। और इसका भी 1/20 लगाएंगे तो कितना होगा? 20। तीसरे वर्ष के पहले 3 ब्याज नजर आ रहे थे, 1, 2, 3, तीनों का ब्याज, तो 400 का ब्याज 20, 20 का 1 और इसका। अब शर्त, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 450, 400, 450। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 420। तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 450 यूनिट, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 यूनिट, तो कितने यूनिट अधिक है? 30। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से कितने यूनिट अधिक है? 30। कितने यूनिट अधिक है? 30। सॉरी, गलती हो गई थी, उसको मैंने मिटा दिया है, गलती हो गई थी। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 400, 100, इसको मैं 10 गिन रहा था, गलत हो गया था, 420, 20, 20, 1, तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 441। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420, तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 441 दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से कितने यूनिट अधिक है? कितने यूनिट अधिक है? 21। और बोलता है कितने रुपए अधिक है, तो 21 यूनिट बराबर 84 रुपये। कितने यूनिट अधिक है? 21। कितने रुपए अधिक है? 84। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 4। 21 चौके 84, तो 1 यूनिट बराबर 4। तो मूलधन कितना था या प्रिंसिपल कितना था? तो 1 यूनिट बराबर 4, तो प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 यूनिट। 8,000 मतलब 8 चौके 32, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितने हजार रहा होगा? तो उत्तर 32,000। अगला प्रश्न है, 3 वर्षों का एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि प्रैक्टिस हो। किसी धनराशि का 12/1/2% वार्षिक ब्याज की दर पर, किसी धनराशि का 12/1/2% वार्षिक ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4,050 रुपये है, 4,050 रुपये है। तो इसी दर पर इसी राशि का 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? इसी दर पर इसी राशि का 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? चलिए देखते हैं। R 12 से 1/2 मतलब होता है 1/8। समय कितने वर्ष है? 3। तो 8 का क्यूब करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 है तो 8 का क्यूब हुआ 512। तो ये 512 हो गया प्रिंसिपल। 3 वर्ष ना, तो तीनों वर्ष को लेते हैं। 1/8 तो ये हुआ 64, तो ये भी 64, तो ये भी 64। फिर वही दूसरे वर्ष में आने से पहले पिछले ब्याज पे ब्याज देंगे। तो दूसरे वर्ष में आने पे पहले पिछले ब्याज में ब्याज, तो 64 का 1/8 करेंगे तो ये होता है 8। 64 का 1/8 करेंगे तो होगा 8। तीसरे वर्ष में आने से पहले सभी ब्याज पे ब्याज देंगे। तीसरे वर्ष में आने से पहले सभी ब्याज पे ब्याज देंगे। तो यहाँ तीसरे वर्ष में आने से पहले कितने ब्याज थे? 1, 2, 3, तो तीनों पे ब्याज देंगे। 64 पे 1/8 का ब्याज करोगे तो 8, 8 का 1/8 करोगे तो 1, और इस 64 का 1/8 करेंगे तो ये भी क्या होगा? 8। तो तीसरे वर्ष में पिछले सबके ब्याज, 64 का ब्याज 1/8 का 8, 8 का 1/8 1, और इस 64 का 8। शर्त है तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितने यूनिट दिख रहा है? 64 और 8 72, 72 8 80 और 1 81। तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 81 यूनिट, और तीसरे वर्ष का ब्याज कितना था? तो 81 यूनिट बराबर 4,050। तो 1 यूनिट बराबर 4,050 बटे 81 कैलकुलेट करेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 50। तीसरे वर्ष का ब्याज 81 यूनिट, तो 81 बराबर 4,050, तो 1 यूनिट बराबर 50। तो प्रश्न ने बोला 3 वर्ष का एसआई क्या होगा? 3 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट। तो ये पहली लाइन सिंपल इंटरेस्ट होती है क्योंकि वो प्रिंसिपल पर दी जाती है। पहली लाइन सिंपल इंटरेस्ट होती है। 64 64 64, तो 6 × 18 और 12 192, 192 यूनिट। तो 192 गुणे 50, 9,600। तो किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4,050, तो यहाँ तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 81 यूनिट, 81 यूनिट बराबर 4,050, तो 1 यूनिट बराबर 50। तो इसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज मतलब पहली लाइन 64 64 64 192 यूनिट, 192 गुणे 50 किए तो 9,600। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी धनराशि का 14.2/7% वार्षिक दर पर, किसी धनराशि का 14.2/7% वार्षिक ब्याज की दर पर इसके 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, इसके 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 132 रुपये है, 132 रुपये है।
तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। ये सब फ्रैक्शन वाले कठिन प्रश्न हैं। 14 से 2/7%। यूनिट में कितना होता है? 1/7। समय कितना दिया है? 3 वर्ष। 3 है इसलिए क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब होता है 343। 3 वर्षों के बारे में कॉन्सेप्ट है तो 3 वर्ष बनाएंगे। पहला 1/7, 1/7 343 का 1/7 होता है 49, 49 और 49। ठीक है। अब दूसरे वर्ष में आते हैं तो दूसरे वर्ष में आने के पहले एक ब्याज था, दूसरे वर्ष में आने के पहले एक ब्याज था, तो इस ब्याज पर भी ब्याज देंगे। तो इस ब्याज पर ब्याज 1/7 अगर देंगे तो 49 का 1/7 होता है 7। अब आते हैं तीसरे वर्ष में। तीसरे वर्ष में आने से पहले, तीसरे वर्ष में आने से पहले 3 ब्याज हैं, तीसरे वर्ष में आने से पहले 3 ब्याज हैं, तो इन तीनों पर ब्याज लगेगा। तीसरे वर्ष में आने पे 3 ब्याज है, तीनों पे ब्याज। 49 का ब्याज 1/7 तो 7, 7 का 1/7 होता है 1, और इस 49 का 1/7 7। ठीक। प्रश्न ने बोला, ध्यान से, प्रश्न ने बोला है कि इसके कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर या अधिक है, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट ये है और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर ये है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर ये है। ऊपर की लाइन क्या होती है? सिंपल। पूरा का पूरा क्या होता है? कंपाउंड। और ये नीचे का क्या होता है? अंतर। तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने यूनिट का है? 7 7 7 21 और 1 22। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का यूनिट में अंतर कितना है? 22। और लिखा है कि रुपए में कितने का अंतर है? तो 132। तो 22 यूनिट बराबर 132, तो 1 यूनिट बराबर 132/22। कैलकुलेट किए तो कितना है? 6। अगर 1 यूनिट बराबर 6, 1 यूनिट बराबर 6, तो वह राशि क्या थी? वह राशि मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 343 गुणे 6 करेंगे, जो होगा वो उत्तर कहलाएगा। तो उत्तर होगा 2058। कितना? 2058। चलिए अगला प्रश्न। अगला एक प्रश्न देखते हैं। किसी धनराशि का 20% वार्षिक ब्याज की दर पर, किसी धनराशि का 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 4,500 रुपये है। 3 वर्षों का साधारण ब्याज 4,500 रुपये है। तो इसी ब्याज दर पर इसी अवधि के लिए इसी राशि का, इसी ब्याज दर पर इसी अवधि के लिए इसी राशि का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चलिए देखते हैं। R बराबर 20, तो ये बन गया 1/5। कितने वर्ष के लिए? 3। 3 है तो क्यूब करना पड़ेगा, तो ये बन गया 125। ये हो गया प्रिंसिपल 3 वर्षों का। 1/5 करेंगे तो 25 का 1/5 होता है 25, फिर ये भी 25, फिर ये भी 25। तो पहला जो होता है मूलधन पर होता है, प्रिंसिपल पर। 1/5 का ब्याज, तो 125 का 1/5 25, 125 का 1/5 25 25 25। पहली लाइन हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होती है, याद होनी चाहिए। पहली लाइन सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर मैं बोलूँ सिंपल इंटरेस्ट कितना है,
तो पहली लाइन सिंपल इंटरेस्ट होती है, तो कितने यूनिट हो गई? 75 यूनिट। अब रुक के, दूसरे साल से पहले एक ब्याज है, दूसरे साल से पहले एक ब्याज है, तो इस ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो 25 का 1/5 होता है 5। तीसरे साल से पहले, तीसरे साल से पहले, तीसरे साल से पहले 3 ब्याज है, तीसरे साल से पहले 3 ब्याज है, तीनों पर ब्याज लगेगा। इस 25 का ब्याज 5, इस 5 का ब्याज 1, 5 का 1/5 है, इस 25 का 5। सिंपल इंटरेस्ट कितने यूनिट था? 25, 25, 25, तो कितना हो गया? 75। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 25, 25, 25, 75, 5, 5, 5, 15, 75 और 15, 90 और 1, 91, 91 यूनिट है। तो 75 यूनिट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितने यूनिट है? 91। लिखता है 3 वर्षों का साधारण ब्याज मतलब 75 यूनिट 4500 है, 4500 है, तो 1 यूनिट कितना होगा? 4500 बटे 75, काटेंगे 7, 7 छिक्का 42 बन रहा है, कितनी बार कटेगा? तो 1 यूनिट बराबर 60। रुक के, साधारण ब्याज कितने यूनिट था? 25, 25, 25, तो 75 यूनिट। साधारण ब्याज 3 वर्षों का 4500 था, तो 1 यूनिट बराबर 60। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 91 यूनिट। तो 91 इंटू 60, 9 छिक्का 54, तो 5460। तो उसी राशि का 3 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 5460। अब तिमाही और छमाही के कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में तिमाही और छमाही का फर्क पड़ता है, इसलिए उसके कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है 16,000 रुपये 10% वार्षिक दर से, 16,000 रुपये 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति छमाही, जबकि ब्याज की दर ब्याज प्रति छमाही देय हो, जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो। ठीक है, तो पहली कंडीशन कैलकुलेशन छमाही करना है, तो ब्याज की दर कितनी है? 10% एनुअल। टाइम कितना है? 1 वर्ष। क्योंकि उसने छमाही बोला तो इसलिए छमाही बनाएंगे। छमाही परसेंटेज कितना होगा? एनुअल अगर कुछ नहीं बोलता मतलब एनुअल। वार्षिक अगर 10% है तो छमाही कितने परसेंट होगा? 5। टाइम, टाइम कितने वर्ष है? 1 वर्ष। 1 वर्ष में कितने छमाही होते हैं? कितने होते हैं? 2। तो इसको कन्वर्ट कर लिए तो ये हो गया 1/20। कितना हो गया? 1/20। देखिए आपके ऊपर डिपेंड है कि वो किस में कन्वर्ट करना चाहता है। इसमें क्या सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है? क्या सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है? अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है तो मैंने एक मेथड बताई थी, उस मेथड का यूज़ करिए। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं है तो उस मेथड का यूज़ करिए, और या तो अभी जो करते आ रहे थे उसको करते हैं। 20 का कितना हो जाएगा? 400। पहला साल दूसरा साल 1/20। ये इसका कैलकुलेशन हटा दिए, कैलकुलेशन इसके आधार पे छमाही परसेंटेज 5, तो 1/20 टाइम 2, तो स्क्वायर किए 400, 1/20 बनाए तो ये कितना बना? 20, और ये भी बना 20।
दूसरे साल के पहले एक ब्याज है, दूसरे साल के पहले एक ब्याज है, तो इसका भी 1/20 करेंगे, तो इसका 1/20 करने पे, कैलकुलेट करने पे कितना आएगा? 21। तो रिजल्ट CI कितने यूनिट बना? 41 यूनिट। CI कितने यूनिट बना? पूरा CI होता है ना, तो सारा CI कितना बना? 20, 20 और 1, 21 और 1, 20, 41। शर्त है मूलधन 16,000 है, तो 400 यूनिट बराबर 16,000। मूलधन कितना है? 400 यूनिट। कितने हज़ार? 16। तो 400 यूनिट बराबर अगर 16,000, तो 1 यूनिट बराबर 16,000 बटे 400। काटेंगे तो कितना आएगा? 40। तो 1 यूनिट 40। मूलधन 16,000 था, तो 16,000 मतलब 400 यूनिट, 400 यूनिट बराबर 16,000, तो 1 यूनिट बराबर 40। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था? 41 यूनिट। तो 41 गुणे 40, तो उत्तर 1640। तो 16,000 रुपये 10% वार्षिक दर पर एक वर्ष में, कैलकुलेशन अगर हाफ ईयरली हो, छमाही हो, तो 10 का हाफ कितना होता है? 5। 5 को कन्वर्ट किए 120। एक वर्ष में कितने? 2 छमाही होते हैं, तो पीरियड 2 कैलकुलेट किए तो 41 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट। 16,400 यूनिट, तो 1 यूनिट 40, तो इसका 1640 उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है 40,000 रुपये 20% वार्षिक ब्याज की दर पर, 40,000 रुपये 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इसके 1.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना छमाही हो? यदि ब्याज की गणना छमाही हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना % है वार्षिक? तो 20। टाइम कितने वर्ष है? 1.5 वर्ष। और लास्ट में एक वर्ड है, कैलकुलेशन किस पर होना चाहिए? हाफ ईयरली। तो अगर हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली का परसेंटेज कितना होगा? साल का 20%, तो हाफ ईयरली का 10। और टाइम हाफ ईयरली के हिसाब से समय कितना हो जाएगा? एक साल में 2 हाफ ईयरली, तो 1.5 साल में कितने हाफ ईयरली? 3। और यूनिट किस में बदल जाएगी? 1/10। इसका कैलकुलेशन नहीं करना है क्योंकि ये ईयरली है, जबकि उसने बोला है क्वार्टर हाफ ईयरली करना है, तो हाफ ईयरली के कॉन्सेप्ट को लेंगे। 3 है तो पावर 3 मतलब क्यूब। 1,000 पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। 1/10 प्रिंसिपल का, तो 1/10 होता है 100। इसका भी 100 और इसका भी 100। दूसरे साल के पहले एक ब्याज है, दूसरे साल के पहले एक ब्याज है, तो इसका 1/10 लेंगे। हमेशा 1/10 ब्याज लगेगा, तो इस ब्याज पर ब्याज, तो 100 पर ब्याज 1/10 कितना बनेगा? 10। अब आ गया तीसरा साल। तीसरे साल के पहले कितने ब्याज थे? 3। तीसरे साल के पहले 3 ब्याज थे, तो तीनों पर ब्याज लगेगा, ब्याज पर ब्याज। तो 100 रुपये पे 1/10 लगेगा तो 10 होगा। 10 रुपये पे 1/10 लगेगा तो 1 होगा। और इस 100 पर 1/10 लगेगा तो ये भी क्या होगा? 10। क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये सब मिला के कंपाउंड होता है, सब 100 100 100 10 10 10 और 1, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना?
100 331 यूनिट। कितना बना? 331 यूनिट। किसकी गणना के आधार पर? छमाही। अब लिखता है शुरुआत में मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट कितने हजार रुपए था? 40,000 रुपये। प्रिंसिपल अमाउंट कितने हजार रुपये था? 40,000 रुपये। तो 40,000 1,000 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 40,000 1,000 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू हुई 40। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था? 331 गुणे 40। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो उत्तर 13,240 रुपये। क्या प्राप्त होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। अगला एक तिमाही का प्रश्न देखते हैं। 1,25,000 रुपये, 1,25,000 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर पर, 8% वार्षिक ब्याज की दर पर इसके 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इसके 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना तिमाही हो? ब्याज की गणना कितनी हो? तिमाही। अच्छा बताइएगा, एक साल में कितने तिमाही होते हैं? 3 माह। तो एक साल में 3-3 माह के कितने बनेंगे? एक साल में 12 महीने, तो इसके कितने पार्ट बनेंगे? 4 ना। तो एक साल में 3-3 महीने के 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4। चलिए, तो ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8। और टाइम कितना है? 9 माह। शर्त रखी गई है तिमाही, तो तिमाही रेट कितना होगा? तो अभी मैंने समझाया, अगर एक साल का ब्याज 8% है तो 3 महीने में उसकी हिस्सेदारी कितनी होगी? 2%। कितनी होगी? 2। तो तिमाही में कितना होगा? 2%। और 9 महीने में कितने तिमाही होते हैं? 9 महीने में कितना तिमाही समय होता है? तो 9 महीने में 3 तिमाही समय होता है। इसको किए तो ये बन गया 1/50। क्यूब करना है ना, तो मैं क्यूब कर लेता हूँ। 50 का क्यूब मैं इधर 3 बार लिख देता हूँ। 50 गुणे 50 गुणे 50, 25, तो 125 और 3 जीरो। तो यहाँ पे इसका अमाउंट बना प्रिंसिपल, पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर। पहला ईयर 1/50 करेंगे तो 2500 बनेगा, फिर ये 2500 बनेगा और ये भी 2500 बनेगा। दूसरे ईयर पर ब्याज आएगा, दूसरे ईयर पर ब्याज पिछला का 1/50, तो 2500 का 1/50 करेंगे तो ये कटेगा, तो 2500 को काटेंगे तो फिर कितना आएगा? 50। ये हुआ दूसरे ईयर का। आगे तीसरे ईयर में, तीसरे ईयर के पहले 3 ब्याज है, 1 2 3, तो तीनों पे ब्याज आएगा। 2500 का ब्याज 50, 50 का ब्याज 1, और इस 2500 का भी ब्याज 50। ठीक है, इस 2500 का भी ब्याज 50। कुल कंपाउंड कितना बना? क्योंकि कंपाउंड मतलब सब होता है। 25 25 25 मतलब 7.5, 7.5 और 150,
151, 50 50 50 और 151, कितना हो गया? 7,651। कितना हो गया? 7,651। देखते जाइए। तो कंपाउंड यूनिट में कितना बना? 7,651। प्रश्न में लिखा हुआ है 1,25,000 रुपये, तो ये यूनिट वही है, 1,25,000 रुपये। तो एक यूनिट बराबर कितना हो गया? 1 रुपये। 1,25,000 रुपये, तो एक यूनिट बराबर कितना हो गया? 1 रुपये। तो जब एक यूनिट बराबर 1 रुपये है तो 7,651 यूनिट बराबर 7,651। तो 1,25,000 रुपये 8% वार्षिक दर पर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा? तो उत्तर 7,651। अब एक प्रश्न देखते हैं जिसमें कुछ दिन या कुछ महीनों के ब्याज को भी पूछा जाता है, कुछ दिनों और कुछ महीनों के ब्याज को। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। किसी धनराशि का 12.1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, किसी धनराशि का 12.1/2 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1 वर्ष 4 माह, 1 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज, 1 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये है, 132 रुपये है। तो वह राशि क्या होगी? वह राशि क्या होगी? हमको प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 12.5। 12.5% यूनिट में कितना होता है? 1/8। और दूसरा दिया हुआ है टाइम, 1 वर्ष और 4 माह। मतलब पूरा 1 साल और 4 माह। तो जब इस तरह की कंडीशन हो तो 1 वर्ष है तो आप 2 वर्ष निकालेंगे, क्योंकि आगे प्रोसेस बढ़ना है, 1 साल से आगे बढ़ना है, मतलब 2 साल तक। मान लो यहाँ 2 साल कुछ माह होता तो 2 की जगह 3 निकालिएगा, जो कंप्लीट ईयर दिया होगा उससे एक अधिक। ठीक है, चलिए सेट करते हैं। 2 ईयर से एक अधिक ना, तो ये हुआ 1 ईयर। 1 ईयर से अधिक तो कितना लेंगे? 2 ईयर। 2 ईयर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका हो गया 64। पहला ईयर, फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में मैं बोलूँ तो कितना बनेगा? 1/8 मतलब 8। सेकेंड ईयर में भी मैं बोलूँ तो कितना बनेगा? 1/8 मतलब 8। और दूसरे वर्ष का पहले वर्ष पे ब्याज आएगा तो इसका भी 1/8 कितना होगा? 8। ठीक, लेकिन ये कंप्लीट ईयर का था ना, कंप्लीट ईयर। पहले वर्ष का ब्याज आया 8, दूसरे वर्ष का पूरे साल का ब्याज कितना है? 9। 1 साल का ब्याज 8, पूरे दूसरे साल का ब्याज 9, तो पूरे दूसरे साल का ब्याज आया 9 ना, 9 यूनिट। जबकि हमको कितने का निकालना है? 4 माह। तो पूरे वर्ष का ब्याज 9 यूनिट, 1 वर्ष का ये हो गया। पूरे वर्ष का ब्याज सेकेंड ईयर का 9 यूनिट, तो उसमें से 4 महीने का ब्याज क्या होगा? तो 4/12। पूरे 12 महीने का ब्याज 9 यूनिट, तो 4 महीने का ब्याज क्या होगा? काटे, कितना आया? 3। 3 तिया तो पहले वर्ष का पूरा ब्याज 8, दूसरे वर्ष का पूरा ब्याज था 9 यूनिट,
तो दूसरे वर्ष में हमको मात्र कितने महीने चाहिए था? 4। तो दूसरे महीने का 4 मंथ का किए तो कितना यूनिट आ गया? 3। तो 1 साल 8, दूसरे 4 महीने का कितना यूनिट आया? 3। तो कुल कंपाउंड यूनिट कितना हुआ? 11। 1 साल का 8, 4 महीने का, तो अगले 4 पूरे साल का कितना था? 9। तो 4 महीने का कितना आया? 3। 8 और 3 11। लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट 132 रुपये था। कितना? 132। तो 11 यूनिट बराबर 132 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर 11 के पहाड़े में 12 बार जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर 12। तो वह राशि क्या थी? कितना? 64 यूनिट। 12 चौके 48 की 8, हासिल 4, 12 छिक्का 72 और 4 76। तो वह धनराशि क्या थी? तो उत्तर 768 थी। अगला प्रश्न है 9,800 रुपये 9,800 रुपये 14.2/7% वार्षिक दर पर 14.2/7% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष 6 माह का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आर का प्रतिशत कितना है? 14.2/7। ये फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/7। टाइम कितना दिया हुआ है? 1 वर्ष 6 माह। तो 1 वर्ष से ज़्यादा है, मतलब 2 बार लेंगे। तो 7 का कितना हुआ? 49। स्क्वायर करते हैं, पहला वर्ष दूसरा वर्ष, इसका भी 1/7 करेंगे तो 7, इसका भी 1/7 करेंगे तो 7। दूसरे वर्ष में ब्याज का ब्याज मिलेगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 8। ध्यान से, दूसरे वर्ष में कुल ब्याज 8, दूसरे वर्ष में कुल ब्याज, पूरे वर्ष का ब्याज 8, तो कितने महीने का निकालना है? 6। तो पूरे वर्ष का 8 यूनिट ब्याज, तो 6 महीने का 6/12 काटे तो कितना आ गया? 4। तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का 7, दूसरे साल का कुल ही था 8, पूरे साल भर का 8, तो 6 महीने का 4, तो 7 4 11 यूनिट। लिखा हुआ है मूलधन 49 यूनिट 9,800 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 9,800 बटे 49 काटे तो कितना आ गया? 200। तो 1 यूनिट बराबर 200, तो 11 यूनिट बराबर 11 गुणे 200, तो 11 दूनी 2200। तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 1 वर्ष 6 माह का? तो उत्तर 2200। अगला प्रश्न है 15,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 15,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर पर इसके 2 वर्ष 4 माह 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आर 5%, टाइम 2 वर्ष 4 माह, 2 साल से ज़्यादा है, 2 साल से ज़्यादा है तो कितना लेंगे? 3 साल।
तो 20 का क्यूब करेंगे तो कितना बनेगा? 8000। 20 का क्यूब करेंगे तो 8000। ठीक है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। पहला साल 1/20 मतलब 400। फिर अगला भी 400। फिर अगला भी 400। पहले ईयर पे ब्याज तो फिर ये 20। तीसरे ईयर पे पिछले ब्याज का ब्याज तो ये बनेगा 20। ये बनेगा 1 और इसका भी बनेगा 20। ठीक है। एक बात समझ में आई, तीसरे वर्ष का कुल ब्याज, ध्यान से, 2 वर्ष पूरे और 4 महीने लेने हैं, तो ये हुआ 2 वर्ष और ये 4 महीने। तो तीसरे वर्ष का कुल कितना था? तो तीसरे वर्ष का कुल था 441 यूनिट। कितनी यूनिट? 441। तो तीसरे साल का पूरा 441 था, तो इसमें से कितना लेना है? 4। तो 441 का 4/12 काटे, 3 बार गया, काटेंगे 3 एकम 3, फिर बचा 1, 14 हो गया, 3 चौके 12 और फिर 7 या 21, तो 147 यूनिट। तो CI कितना बना? पहले साल का 400, दूसरे साल का 420 और तीसरे साल में पूरा साल ना लेके कितने महीने का? 3 महीने का, तो 147 जोड़े तो ये हुआ 7, ये हुआ 6, 4 4 8 और 1 9। तो CI कितने यूनिट बना? 967। CI कितने यूनिट बना? 967। मूलधन कितना यूनिट था? 8000। और लिखा है मूलधन कितना था? 15000। कितना था? 15000। मूलधन 15000 था, तो 8000 यूनिट बराबर 15000, तो 1 यूनिट बराबर 1,50,000 बटे 8000 काट दो, जहाँ तक बने उतना ही काटो। तो 15/8, तो CI बराबर ये 967 यूनिट, तो 967 गुणे 15/8 करने पे जो आएगा वो उत्तर कहलाएगा। 1 यूनिट बराबर 15/8, तो 967 यूनिट, 967 गुणे 15/8 करने पे आएगा 1813.125, तो उत्तर 1813.125। अगला एक और प्रश्न देखते हैं। 40,000 रुपये 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, 40,000 रुपये 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इसके 2 वर्ष 8 माह, इसके 2 वर्ष 8 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? R बराबर कितना दिया है? 20%। 20% कितना होता है? 1/5। टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष और कितने माह? 8 मंथ। 2 वर्ष से ज़्यादा मतलब 3 बार लेना पड़ेगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। पहले का 1/25 करेंगे तो 25, फिर इसका भी 25 और इसका भी 25। पहले साल का 25 का, दूसरे साल में ब्याज पिछले के ब्याज का ब्याज तो 5, तीसरे साल में 3 बार का ब्याज, 25 का ब्याज 5,
5 का ब्याज 1 और इस 25 का ब्याज 5। तो तीसरे वर्ष का कुल ब्याज कितना बना था? तीसरे वर्ष का कुल ब्याज कितना बना है? 36। तीसरे वर्ष का कुल ब्याज 36। तो तीसरे वर्ष में हमको कितने माह लेने हैं? 8। तीसरे वर्ष का कुल ब्याज 36, जबकि हमको कितने महीने लेने हैं? केवल 8 माह। तो 8/12 काटे तो कितना यूनिट आ गया? 24। तो हमारा CI क्या बना? पहले वर्ष का कितना बना? 25। दूसरे वर्ष का कितना बना? 30। और 8 महीने का कितना बना? तीसरे साल का था कुल 36, पूरे साल भर का था, उसमें 8 महीने का कितना बना? 24। जोड़े तो 4 3 7। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल 8 माह का बना 79 यूनिट। कितनी 9 यूनिट? 79। अभी 125 क्या था? प्रिंसिपल अमाउंट। 125 क्या था? प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रश्न में मूलधन कितना था? तो 40,000। तो 150 यूनिट बराबर अगर 40,000 है, 150 यूनिट बराबर 40,000 है, तो आपको निकालते आना चाहिए। तो 1 यूनिट बराबर 40,000 बटे 125 काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 320। कितनी आएगी? 320। तो दिया था 40,000 रुपये 20% की दर पर 2 वर्ष 8 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो 2 वर्ष 8 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितने यूनिट आया? 79। मूलधन कितना था? 40,000। तो 125 यूनिट बराबर 40,000, तो 1 यूनिट बराबर 320। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 79, तो 79 इंटू 320 करेंगे तो आएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 25,280 रुपये। ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि ये जो 3 साल वाला कॉन्सेप्ट है, इसको बार बार विशेष ध्यान रखेंगे कि कैसे बनाते हैं। यहाँ पर लास्ट के जो हमने क्वेश्चन देखे उसमें हमने देखा है कि कुछ साल के साथ साथ कुछ महीनों का भी ब्याज निकालना, या कुछ साल के बाद कुछ दिनों का ब्याज निकालना। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने पे जो अंतिम यूनिट, हम सबको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? यूनिट में। तो ये सारे क्वेश्चन किसके थे? यूनिट के आधार पर, और सारे कठिन कठिन फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन थे, या जिनका कैलकुलेशन बहुत लंबा बनता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप यूनिट से बनाएं। तो यूनिट की अगर आप प्रैक्टिस खूब अच्छी करते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है। तो प्रैक्टिस आप यूनिट की करिए। अगले वीडियो में मैं कुछ फिर बेसिक फार्मूले बताऊंगा। उस फार्मूले के दम पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमको बनाने होंगे। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आइडिया लगता जाएगा कि यूनिट से कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही।